एक बड़े घटनाक्रम में हमास ने अमेरिकन इजरायली प्रिजनर ईडान अलेक्जेंडर को केवल अकेले उसको आज यानी 12 मई मंडे को रिलीज करने का फैसला कर दिया है। 12 बजे जो फिलिस्तीनी टाइम है उस समय वो रिलीज होगा और भारत में उस आप 5 घंटा ऐड कर लीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर है अमरीश मिश्रा स्पीक्स का ये विशेष प्रसारण हम आपके लिए लाए हैं। अभी भी मैं बहराइच से लखनऊ आया हूं और आप देख सकते हैं कि मैं अभी वापस अपने एनवायरनमेंट में नहीं हूं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये अभी हमास के पास करीब 59 होस्टेजेस वहां पर हैं, जिसमें 24 लिविंग हैं, बाकी की डेड बॉडी से। उसमें एक ईडान अलेक्जेंडर, ये अमेरिकन इजरायली सिटीजन है और इसकी रिहाई के लिए खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और तमाम इस तरह के अमेरिकन अधिकारी लगे हुए थे। इसके बारे में हम आपको रिपोर्ट करते भी रहे हैं। ये वही ईडान अलेक्जेंडर है कुछ दिन पहले जिसके बारे में ये हुआ था जब 18 मार्च को नेतन्याहू ने दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू किया, गाजा का ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक कर दी। तो इसी ईडान अलेक्जेंडर के बारे में हमास ने कहा था कि उससे संपर्क टूट गया है, क्योंकि कुछ वो लोग जो इसको गार्ड कर रहे थे वो मारे गए हैं इजरायली बम्बार्डमेंट में। फिर ये बात आई थी कि कहीं वो उसकी तो हत्या नहीं कर दी इजराइल ने। फिर ये बात आई कि जो 24 लिविंग है उनमें से 3 शायद नहीं रहे हैं, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात आई। तो फिर आया कि उन तीनों में जो नहीं रहे हैं उसमें उनमें ईडान अलेक्जेंडर तो नहीं है। अब ट्रंप का एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट था कि ईडान अलेक्जेंडर को हम रिलीज करें, और दूसरी तरफ नेतन्याहू के प्लान्स। और नेतन्याहू के प्लान्स क्या, 18 मार्च के बाद से उसने बम्बार्डमेंट शुरू किया, ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड शुरू किया, और अब गाजा को धीरे धीरे एक ग्राउंड कैंपेन गाजा में आईडीएफ लॉन्च करने जा रहा है। वो भी हमने आपको बताया। कुछ हद तक जो लॉन्च हो चुका है उसको, और जो छिटपुट कोशिशें हुई हैं, हमास ने उसका जवाब दिया है। 17 अप्रैल से लेके अभी तक कम से कम 6 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं और करीब 28 घायल हुए, 28 से 32, 6 इजरायली सोल्जर मारे गए हैं, 28 से 32 घायल हुए हैं। ये इजराइल के ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है। अब सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हमास का क्लेम भी है। और शुजैया में जो परसों घटना घटी, जो इसके बारे में कल मैंने आपको बताया, जो एक लैंड माइन ब्लास्ट हुआ जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए, अभी उसके फिगर्स आने बाकी हैं। तो उसको छोड़ के ये स्थिति है। अब इधर देखिए, नेतन्याहू ने एक और ऑर्डर, कल के वीडियो के बाद जो आया, एक और ऑर्डर इशू किया कि सीरिया से वो अपनी ट्रूप्स का एक हिस्सा, वहां कुछ रहेंगे लेकिन ट्रूप्स का एक हिस्सा वहां से बुला रहा है नेतन्याहू गाजा के लिए, कि गाजा को फिर से रीऑक्यूपाई करना है। और जैसा कि पता है आपको कि 3 डिवीजन वहां पर ऑलरेडी हैं और 3 डिवीजन और उतारेंगे वो, मतलब करीब 50,000 सोल्जर्स गाजा में वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि इजराइल इसमें फंसेगा, क्योंकि लेबनान में भी उसकी सेना है, सीरिया में भी, और सीरिया में देखिए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब सेना भी वहां कम हो रही है, तो वहां के बढ़ने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। और वेस्ट बैंक की भी ये स्थिति है कि वेस्ट बैंक से भी नेतन्याहू सैनिक बुला रहे थे। सब कुछ तैयारी थी गाजा को फिर से इन्वेड करने की। हमास की भी पूरी तैयारी हमास ने दिखा दिया है, और हमास ने बार बार गुरिल्ला ऑपरेशंस करके 17 अप्रैल से 10 मई 11 मई तक, मैंने बताया आपको फिगर्स, कितने इजरायली सोल्जर्स को मारा है। अब ये पूरा तनातनी थी और एकदम से चीजें क्लाइमैक्स की तरफ पहुंच रही थी, तब तक में ये घोषणा हो गई। और ये घोषणा, मतलब देखिए, भारत पाकिस्तान वाले मामले में भी जो ट्रंप ने घोषणा की, तो वो भी एक अजीब सा, कुछ सिमिलर आपको लगेगा ये जो हुआ है, लेकिन ये सिमिलर है नहीं। तो इसलिए भारत पाकिस्तान मसले को हम अलग रखते हैं। वैसे भी 4 बजे आज डीबी लाइव में मेरा उस मसले पे वक्तव्य आएगा और मैं उसमें कुछ सवालों का जवाब दूंगा। अभी मैं इस पे केंद्रित करता हूं। अब जब ये पूरा हमास वर्सेस आईडीएफ तैयार थी, नेतन्याहू पूरा तैयार थे कि नहीं, हम गाजा में हम रिकैप्चर करेंगे, इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, इस बार इनडेफिनेटली कैप्चर करेंगे, कोई पैलेस्टीनियन लीडरशिप हमास तो छोड़ दिए, किसी और को भी नहीं आने देंगे, किसी अरब देश को भी नहीं आने देंगे। जो पहले के पीस प्रपोजल्स थे वो भी गए भाड़ में। हम हमास को खत्म करेंगे और हम मिलिटरली गाजा को ऑक्यूपाई करेंगे, और होस्टेजेस को अगर हम छुड़ा पाए तो छुड़ाएंगे। मतलब उन्होंने एक ऑलमोस्ट ये एडमिट कर लिया था कि होस्टेजेस को
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तब तक में देखिए ये आ गया, और ये जो आई बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेतन्याहू से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। बिना नेतन्याहू से कंसल्टेशन किए हुए ट्रंप ने हमास से डील कर ली कि ईडान अलेक्जेंडर को अकेले छोड़ो, अकेले छोड़ो, और हमास ने मान लिया। हमास ने कहा कि ये गुडविल जेस्चर है। आज देखिए 12 मई, आज ही के आज ईडान अलेक्जेंडर छूट जाएगा। अभी भारत में समझ लिए 5:30 साढ़े 5 बजे, और वहां पर 12 बजे से मैंने कहा। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या? इजराइल शॉक में, नेतन्याहू शॉक में कि ये कैसे हो गया। और नेतन्याहू ने कहा कि हमारी पीठ के पीछे जाके अमेरिका ने डील कर ली, हमको पता ही नहीं चला उसको। अच्छा, फर्क बस ये है कि भारत वाले मामले से कि भारत पाक की जो सीज फायर वो ट्रंप ने अनाउंस की, लेकिन यहां हमास ने अनाउंस किया। हमास ने कहा कि हम एज अ गुडविल जेस्चर रिलीज कर रहे हैं। बदले में हमास को क्या मिल रहा है? बदले में ये मिल रहा है कि टेम्पररी सीज फायर होगा, इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ समय के लिए, अभी वो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन टेम्पररी सीज फायर होगा। इजराइल ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ कर देगा। ये बड़ी जीत है हमास की। ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल अलाउ करेगा, और उसके बाद परमानेंट सीज फायर की बातचीत शुरू हो जाएगी ईडान अलेक्जेंडर के छूटने के बाद। और ट्रंप सऊदी अरेबिया आ रहा है, ट्रंप वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट आ रहा है, और ट्रंप ने यह कहा है कि अगर परमानेंट सीज फायर होता है तो वो इजराइल आ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर परमानेंट सीज फायर हो सकता है तो वो इजराइल आ सकता है। और आप ये सोचिए, अब ये दबाव, अब आप देखिए कि पूरी परिस्थिति क्या है। सबसे पहले हम आते हैं कि जो बाकी इजरायली होस्टेजेस हैं उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। एक निम्रीत कोहेन है जो प्रिजनर है, उनके फादर ने कहा कि ये तो एक झापड़ है, ये तो नेतन्याहू के चेहरे पे झापड़ है कि आपने ईडान अलेक्जेंडर की डील कर ली, होने दी। अब नेतन्याहू कह रहा हमको तो पता ही नहीं था, हमास ने सीधे डील की ट्रंप से। और एक चीज आपको और बता दें, मैंने जब कहा था किसी और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिन पहले एक्स पर कि हमास ट्रंप से सीधे डील करेगा, तो किसी ने ग्रॉक से पूछा था। वो जब यमन से हमास इसका यमन से अमेरिका का समझौता हुआ था, तो किसी ने कहा ग्रॉक से, तो ग्रॉक ने यही कहा कि यमन से समझौता हो रहा है, लेकिन ट्रंप और हमास की कोई सीधी डील अभी वेरीफाइड नहीं। अब तो वेरीफाई हो गई, अब तो वेरीफाई हो गई ना। तो ग्रॉक भी गलत साबित हुआ, क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूं, इससे तो यही मतलब समझा, ग्रॉक फेल। अब देखिए जो सारी जो बात है, इजराइल के जो बाकी प्रिजनर्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं, वो जैसे मैंने बताया, निम्रित कोहेन के बाप ने कहा कि ये तो नेतन्याहू के चेहरे पे झापड़ है। फिर जो एक और मतान, एक और प्रिजनर है, उसकी मां इवान जेंगुकार, उसने भी कहा, इवान जेंगुकार काफी समय से एक तरह से आंदोलन चला रही हैं नेतन्याहू के खिलाफ, उन्होंने भी कहा कि हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा और अमेरिकन ये जो है इसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देखिए, फिर देखिए बराक राविड एक बड़े एनालिस्ट हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि ये ट्रंप का बहुत बड़ा अचीवमेंट है और नेतन्याहू की बहुत बड़ी हार है। उसके बाद यार गोलान, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के विपक्ष के नेता हैं इजराइल में, मतलब वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी चीज हो गई है कि नेतन्याहू को कायदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो बहुत बेशरम है, ढीठ है, वो इस्तीफा नहीं देगा। फिर यार लापिड जो दूसरे ऑपोजिशन लीडर हैं, फिर गादी आइजनकॉट जो पहले नेतन्याहू के साथ थे फिर उसके बाद अलग हो गए, इन सारे लोगों ने कहा कि इट इज अ फेलियर ऑफ नेतन्याहूज पॉलिटिकल लीडरशिप। क्योंकि देखिए इसके मायने ये हैं कि वो रिलीज होगा, उसमें उसको इजराइल को टेम्पररी सीज फायर करना होगा, ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी होगी, और फिर ट्रंप तय करेगा कि परमानेंट सीज फायर होगा कि नहीं। और अगर परमानेंट सीज फायर का इंडिकेशन इजराइल दिखाता है, तब ट्रंप इजराइल जाएगा अपने वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट दौरे पर। यह देखिए पूरी एक स्थिति है, इमरजेंसी न्यूज है, मैंने अभी फ्लैश न्यूज की तरह आपके सामने इसको रखा। मैं आज देखिए मेरी फ्लाइट जा रही है बैंगलोर, बड़े अजीब टाइमिंग है, क्योंकि 7:30 से है और वो 9 साढ़े 9 बजे पहुंचेगी। तो आज शाम का वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एयरपोर्ट से शूट करके उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो मुझे आज के लिए तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। बाकी जो सारी चीजें हैं
जो सारे एक जो जब वो रिलीज़ होगा और तब शायद 5 साढ़े 5 बजे मैं एयरपोर्ट से कुछ बना सकूं, तो मैं और भी खबरें आपके बीच लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।